नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे आजकल बहुत सुनने में आता है किसी का उम्र 35 साल है, 40 साल है, 25-30 साल पर भी किसी को हार्ट अटैक आ गया और कभी-कभी मौत भी हो जाती है या उनको आईसीयू में ले जाना पड़ता है। अभी कल ही आपने देखा कि शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, इतने मशहूर क्रिकेटर थे, सिर्फ 52 साल की उम्र में उनका हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक होने की वजह से मृत्यु हो गई। कभी आपने सोचा है कि मतलब जैसे इतना बड़ा क्रिकेटर, फिटनेस की कोई इशू नहीं रही होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा क्रिकेटर है, खेल रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करते रहे होंगे, तभी इतने ऊंचाई पर पहुंचे हैं वो। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतनी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है? यही नहीं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे अभी, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग फिटनेस फ्रीक बोलते हैं उनको, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मैराथन दौड़ते, रेगुलर एक्सरसाइज करते, जिम जाते, ये जाते, लेकिन बहुत कम उम्र में डेथ हो जाती है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है वो मैं आपसे जस्ट एक संक्षेप में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। ज़िंदगी का नाम ही एक बैलेंस है। बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं स्वस्थ रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, जैसे भोजन। भोजन आपका बहुत बैलेंस होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, प्रोटीन युक्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी अच्छा नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब सही मात्रा में होने चाहिए। विटामिन्स, मिनरल्स, बैलेंस फूड होना चाहिए। चाहे आप नॉन वेज खाते हैं, चाहे वेज खाते हैं, क्या खा रहे हैं, शरीर के अंदर क्या जा रहा है, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आप उसमें तेल मसाला कम करने का, तेल कम खाने का, इंडियंस फूड की बात करेंगे तो तेल कम खाने का। अपने यहाँ तेल का बहुत प्रचलन है, हर चीज़ में तेल डाल के लोग खाते हैं। उसका कम से कम प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, कम से कम आधे घंटे रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज की, योगा कीजिए, और अगर आपकी उम्र 40, 45, 50 के नीचे है तो कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें दौड़ना है, चलना है, फास्ट चलना है। 50 के ऊपर भी अगर आपके घुटने और आपकी बॉडी अलाउ करती है तो ज़रूर करिए। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। योगा अगर कर सकते हैं योगा, या फिर दौड़ने भागने का करो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करिए। और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, जिसमें कि डंबल वगैरह उठा के लोग एक्सरसाइज करते हैं। डंबल नहीं है तो ईंटा ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, करिए एक्सरसाइज, रेगुलर करिए, रोजाना एक्सरसाइज करिए। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है इम्पॉर्टेंट है, वो है स्लीप, सोना। आपको आश्चर्य होगा कि आप बोलेंगे कि सोने के इतना इम्पोर्टेंस है। यस, सोना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बोलते हैं कि अरे मैं तो 3 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है, 4 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है। अगर आप 3 घंटे, 4 घंटे ऐसा सोएंगे, इतने कम समय के लिए सोएंगे और लगातार बहुत दिनों तक ऐसा करेंगे, तो इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी, और नींद न मिलने की वजह से शरीर पे स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आने की वजह से ये हार्ट अटैक या इस टाइप की चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बैलेंस स्लीप, कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 6 से कम मिनिमम 6 घंटा, और 8 घंटे। हर आदमी की अपनी अपनी साइकिल होती है। कुछ लोग को 8 घंटे नींद लगती है, कुछ लोग को 7 घंटे, कुछ लोग को 6 घंटे में ही पूरी हो जाती है। बट उससे कम में अगर कर रहे हैं तो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आपको उसकी तहकीकात करनी चाहिए। लंबे समय तक करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर पर असर पड़ेगा। उसके अलावा वज़न कंट्रोल अपना करिए। वज़न कंट्रोल करने के लिए, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो भी एक बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी साइन नहीं है, बहुत अच्छा मतलब स्वस्थ रहने की निशानी नहीं है। तो वज़न अपना कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। वज़न आपका कितना होना चाहिए वो आप डाल के गूगल देख सकते हैं, किसी एज में इतनी हाइट पे कितना वज़न होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या हुआ कि आपके जो थॉट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। किसी के प्रति कुछ नेगेटिव थॉट्स वगैरह अपने शरीर में मत रख अपने दिमाग में मत रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कभी किसी के ऊपर गुस्सा भी आया तो उसको इग्नोर करने का कोशिश करने का, और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और पॉजिटिव सोचने के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। योगा में प्राणायाम
किसी अच्छे गुरु से प्राणायाम सीख के, प्राणायाम से बहुत फ़र्क पड़ता है, माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक चीज़ बताना भूल गया, खाने में रेगुलर फल फूल का सेवन जरूर करें। फल का सेवन अत्यंत आवश्यक है, फल का करिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडा खाइए, फ़िश खा सकते हैं या चिकन खा सकते हैं, और जिनको मटन वगैरह अच्छा लगता है, बीफ पॉर्क ऊल, उसको खा सकते हैं। हर चीज़ लेकिन संतुलित मात्रा में, बैलेंस मात्रा में। और फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं। नट्स बोले तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है, ये सब चीज़ें खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं, तो स्वस्थ रहने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों की संगत में रहें जो पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहें जो कि आपको हमेशा निगेटिव बातें बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, कुछ करते हैं। उनका जहाँ तक हो सके उनके साथ अवॉइड करें। काम की भी एक सीमा होती है। जो आप काम करते हैं, याद रखिए, आप शरीर का, आप अपने जो भी सुख सुविधाएं हैं, पैसा रुपया, आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको उस पैसे रुपए से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपना शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करिए। आप खुद अपना शरीर को, आपको ध्यान रखिए। शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं और लंबे समय तक आनंद उठा सकते हैं। आशा है आपको हमारी सलाह पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।